सुमित जी, जैसे कि हरियाणा सरकार को 1 साल हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज 1 साल सरकार का हुआ है। ये भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा कि किसी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में 217 वादे किए थे, उसमें से 48 वादे हम पूरे कर चुके हैं। अपोजिशन ने बीजेपी पे एक सीधे सीधे तंजी कसे हैं कि एडीजीपी मामले को लेके, सुसाइड को लेके, उस पर आप अपना क्या प्रतिक्रिया देंगे? एक प्रोसेस फॉलो होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो चल रहे हैं। अब ये सोचे कि नहीं जी हमें एकदम पकड़ के एकदम फांसी पे चढ़ा दें, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम खड़े हैं इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जी। सर, सुमित जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका समर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुमित जी, जैसे कि हरियाणा सरकार को 1 साल हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐतिहासिक हरियाणा सरकार का 1 साल रहा। अभी आप देखिए, 1 साल में जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उसी दिन लगभग 27,000 युवाओं को उनके ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में, जो कि बहुत छोटा था, लगभग 2.5-3 महीने का, उसमें उन्होंने वादा किया था कि जिस दिन मैं अब की बार शपथ लूँगा, उस दिन ये जो हमारे पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, जो हमने उस समय निकाली थी 27,000 युवाओं को, एक काम वहाँ और एक काम यहाँ। अभी जापान की यात्रा करके आए हैं मुख्यमंत्री जी। लगभग 5,000 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पे निवेश जो है ना, वो हरियाणा में आया है और अभी और भी आने वाला है। आप ये देखिए कि उन्होंने 248 के लगभग 217 के लगभग उन्होंने, हमने अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे और लगभग 48 प्रोमिसेस हमने पूरे भी कर दिए। आज 1 साल सरकार का हुआ है। ये भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा कि किसी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में 217 वादे किए थे, उसमें से 48 वादे हम पूरे कर चुके हैं। लाडो लक्ष्मी योजना एक ऐतिहासिक योजना है। लगभग 60 लाख से ज़्यादा प्रदेश की महिलाओं को और लड़कियों को उसका लाभ मिलने वाला है और बहुत बड़े स्तर पे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जो हमारे हरियाणा की महिलाएं हैं वो करवा रही हैं। इसी तरीके से आप देखें, शामलात भूमि का मालिकाना हक हरियाणा में दिया गया है। जो अग्निवीर हैं हमारे, उनको आफ्टर वो जब वापस आएंगे 20% आरक्षण अग्निवीरों को दिया गया है। हरियाणा इस समय पूरे भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें MSP 24 की 24 फसलों पे दिया जाता है। ये रिकॉर्ड है, ये किसी प्रदेश में नहीं दिया जाता। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं पूरे हरियाणा में, मतलब आप डायलिसिस अगर आपको महीने में 4 बार कराना पड़ता है, 20,000 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये महीने का खर्चा होता था, मुख्यमंत्री जी ने उसको एक कलम से फ्री कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो इस देश का, हमारे प्रदेश का जो युवा है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारे जितने भी मतलब लोग हैं जो अलग अलग वर्गों में, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा हैं, माताएं बहनें, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का जाल बिछाना, अनेक अनेक लाख जो हमारे हरियाणवी भाई बहन है वो लाभान्वित हो रहे हैं। और ये ऐतिहासिक 1 वर्ष रहा है और आज इंद्रधनुष ऑडिटोरियम हमारे पंचकुला में हम इस एक ऐतिहासिक 1 साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये विकास का चक्र जो है आने वाले समय में जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारी 21 राज्यों में सरकारें हैं एनडीए की, 14 राज्यों में खालिस बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री जितने भी हैं वो प्रतिस्पर्धा करते हैं अपने ही राज्यों से कि कौन बेहतर काम करके दिखाए। मेरा एक प्रश्न और है कि अपोजिशन ने बीजेपी पे एक सीधे सीधे तंजी कसे हैं कि एडीजीपी मामले को लेके, सुसाइड को लेके, उस पर आप अपना क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी दोनों के घर में गए हैं, एएसआई के भी और एडीजीपी साहब के भी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने आत्महत्या की, बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। लेकिन जितने लोगों का नाम था उन सब के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने एक्शन और ऑलरेडी ले लिया है। आप देखिए, डीजीपी साहब को छुट्टी पे भेज दिया गया है, एसपी साहब को हटा दिया गया है वहाँ से। उसमें उनके जितने भी उनके नाम थे, 14 लोगों के नाम थे उसमें, तो उनको देखिए एक सिस्टमेटिक वे में होता है ना। आप ये देखिए, इंदिरा गांधी तो इस देश की प्रधानमंत्री थी, 3 साल तक मुकदमा चला, फिर सजा हुई। कसाब को रंगे हाथ पकड़ा था, कसाब को तो रंगे हाथ पकड़ा था बॉम्बे में। उसके बाद उसको उसी टाइम क्यों नहीं फांसी दी गई? एक प्रोसेस होता है ना। निर्भया केस हुआ, उसके गुनहगारों को फांसी दी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, उसके बाद उनको फांसी दी गई। इसी तरीके से अभी कलकत्ता में बड़ा फेमस डॉक्टर का केस हुआ था, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, उसको आप तमाम ऐसे वो ले लीजिए मुकेश जी, तमाम मतलब जितने भी आप ले सकते हो, एक प्रोसेस फॉलो होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो चल रहे हैं। अब ये सोचे कि नहीं जी हमें एकदम पकड़ के एकदम फांसी पे चढ़ा दें, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। देश की प्रधानमंत्री को मारा गया था, एक प्रोसेस फॉलो हुआ, उसके बाद उनको सजा भी हुई। आप जितने मर्जी केस देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम के देख लीजिए,
एक प्रोसेस होता है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही तो हमारे देश की, जो हमारे करोड़ों लोगों की हमारे देश के कानून में, जुडिशरी में अटूट आस्था है, उसका किस लिए है वो? क्योंकि वो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस के माध्यम से काम होता है। मैं आपको एक कह रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए, ये एक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो गया है। चाहे वो एएसआई लाठर जी हों, उनका भी एक्शन का आपको पता है एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद उनकी पत्नी को भी नौकरी ऑफर हुई है, वो नौकरी उनको दे ही दी गई है। जो भी उनके मांगे थी वो वहीं पे मौके पे ही पूरी कर दी गई हैं। तो बिल्कुल ये प्रोसेस फॉलो का एक शुरुआत कर दी गई है, और निश्चित ही जो भी उसके गुनहगार हो गए, मैं श्योर आपको कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने भी श्योर किया है कि उन पर कार्रवाई होगी होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो 48 वादे बीजेपी पूरे कर चुकी है 1 साल के अंदर, और बचे हुए वादे भी पूरे जरूर करेगी। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।